श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सुख में नारायण 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 सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संत महानुभाव एवं
धर्मनिष्ठा संपन्न श्रोता बंधुओं, सद्भावमयी मातृशक्ति, कल प्रसंग चल रहा था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, जयद्रथ को नहीं मार सका सूर्यास्त होने तक, तो मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। दुर्योधन कर्ण द्रोणाचार्य के आश्वासन पर जयद्रथ युद्ध के मैदान में भी आया और बड़ा विलक्षण चक्र बना करके द्रोणाचार्य जी महाराज ने उसकी सुरक्षा का प्रयत्न भी किया। कौरव सोच रहे हैं कि यदि हमने जयद्रथ को बचा लिया तो हमारी विजय हो गई, और आज पांडव बड़े कठिन परिस्थिति में हैं, विचार कर रहे हैं कि हो क्या गया, ये कैसे होगा। और सच कहे तो भगवान कृष्ण की कृपा के बिना एक पग पांडवों की शक्ति नहीं है कि बढ़ पाए। सब योद्धा अपनी अपनी जान की बाजी लगा करके लगे हैं। द्रोणाचार्य जी महाराज ने पांचाल कुमारों का वध किया, सात्यकी के सामने दुशासन पराजित हो गया। भीम अर्जुन और सात्यकी की सहायता के लिए आगे बढ़े तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने रोक लिया। भीमसेन जब चले तो धृष्टद्युम्न के हाथों में धर्मराज का दायित्व सौंपा है, और आगे बढ़ने से पहले अनिलो गौ हिरण्यंच दूर्वा गोरोचनामृतम अक्षतम दधि चैत्यष्टौ मंगलानि प्रचक्षते। पुरानी परंपराओं में जब तीर्थ यात्रा को जाते थे या घर का कोई व्यक्ति व्यापार के लिए जाता था, यात्रा के लिए निकलते थे, तो अग्नि का दर्शन, गौ का दर्शन, अग्नि गौ का वंदन, स्वर्ण का दर्शन, दूर्वा का दर्शन, गोरोचन का दर्शन, देसी गौ माता के घृत का दर्शन, अक्षत दर्शन और दधि दर्शन करके, अथवा इनमें से जो सुलभ हो, हम बहुत बार अनुभव किया, अलग अलग गए तो छत्तीसगढ़ में हमको दूर्वा और चावल दिया जाता था, लाझा और दूर्वा। और जब कोई चलते चलते अंतिम समय में दूर्वा देता था तो बड़ा अच्छा लगता था। माना दूर्वा देने का भाव है, अक्षत का भाव है। जैसे ये जो चावल है ये छत नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है। इस अक्षत के समान ही आप भी अक्षत ही रहें। जैसे दूर्वा में प्ररोह, एक के बाद एक प्ररोह अंकुर निकलते हैं, वैसे ही आपका भी अभ्युन्नति का पथ निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। तो बड़े मांगलिक भाव होते थे। दधि का दर्शन तो सर्वथा मांगलिक है। विप्रों से स्वस्ति वाचन करा करके आगे बढ़े तो द्रोणाचार्य जी महाराज सामने आ गए और कहने लगे, भीम एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का। कुंती नंदन अर्जुन के समान नमन करो, चुपचाप आगे बढ़ जाओ, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भीम ने कहा, गुरुदेव मैं इस समय आपका शिष्य नहीं हूं, आपका दुश्मन हूं, प्रतिपक्षी हूं, विरोधी हूं, और मैं अर्जुन भी नहीं हूं। इसलिए नमस्कार करके तो जाने से रहा। ना तो मेरे अंदर दया है और ना मेरे अंदर भय है। इसलिए गुरुजी मान करके परिक्रमा करूं तो जब पाठशाला में पहुंचोगे तब करूंगा। नार्जुनोहम घृणी द्रोणा भीमसेनोस्मि ते रिपुः। मैं अर्जुन नहीं हूं, और घृणी माने मेरे अंदर कोई ये भी भाव नहीं है कि मैं कुछ रहम करने की वृत्ति वाला हूं। घृणी का मतलब है वो घृणा शब्द का अर्थ कृपा अर्थ में है, करुणा अर्थ में है, यहां निंदा अर्थ में नहीं है। माने रहम करने वाला भी नहीं हूं। अहम तो भीमसेनः अस्मि ते रिपुः अस्मि।
ऐसा कहते कहते दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। भीम ने गदा के प्रहार से पहली चोट में ही द्रोणाचार्य के रथ को, सारथी को, ध्वजा को, धनुष को चूर चूर कर दिया। जब तक वृद्ध गुरु द्रोणाचार्य संभल पाए तब तक तो स्वाहा। द्रोण ने जैसे तैसे करके वृद्ध होने पर भी युवा की जैसी चतुराई फुर्ती दिखाई, कूद करके धरती पर आ गए। स रथात अबप लुपे, अबपुप लुबे। संजय बता रहे धृतराष्ट्र जी महाराज को, भगवान क्या बताऊं, मैंने ऐसा पौरुष अपने जीवन में कभी नहीं देखा। द्रोणाचार्य की आंखों के सामने ही आपके 8 पुत्रों, आपके 11 पुत्रों का वध कर दिया। माने कई दिन तक लगातार भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है, कर्ण के सामने, दुर्योधन के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कभी 7, कभी 8, कभी 10, आज 11 मारे। उनके नाम भी लिखे हैं, सुसेन, कुंडभेदी, दीर्घलोचन, वृंदारक, अभय, रौद्रकर्मा, दुर्विरोचन, बिंद, अनुबिंद, सुवर्मा, सुदर्शन। जिस रथ पर द्रोणाचार्य बैठे थे, अपने रथ से उतर करके भीम इतने निर्भीक हैं, इतने निर्द्वंद हैं, उतर के आए और द्रोणाचार्य के रथ को उठाया और उठा करके एक हाथ से ऐसे फेंक दिया। ईशायाम पाणिना गृह्य और प्रचिक्षेप महाबलः। महाराज इतनी शक्ति है भीम में, अब हम कितनी प्रामाणिकता है ये तो आजकल के विद्वान जानेंगे। ऐसे सुनने में आता है कि जो हाथी महाभारत के युद्ध में भीम ने फेंके, वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ऊपर चले गए, लौट के नीचे ना आए। इसलिए हम कह रहे क्या प्रामाणिकता है ये तो विद्वान जाने, हमें सुना है। और ये भी सुनने में आता है कि गीता जी के श्लोक आज भी आकाश मंडल में गुंजित हैं, वो उनको पकड़ने में अब सफल हो रहे हैं लोग, ध्वनि समाप्त नहीं होती। इसलिए शब्द गुणकम आकाशम, आकाश की सत्ता में प्रामाणिकता क्या है? बोले शब्द। धरती है, इसकी प्रामाणिकता में गंध केवल कारक है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि जत्र जत्र गंधः तत्र तत्र पृथ्वी। ईसा कहते हैं रथ का जो भाग घोड़े के कंधों पर जाता है, मध्य भाग जो, उसको पकड़ा और उठा करके फेंक दिया। और एक नहीं, द्रोणाचार्य के सहित उनके 8 रथ, जिसको छोड़ करके दूसरे रथ पर चढ़ जाए, रथ को पकड़े और फेंक दे। 8 रथ लगातार फेंक दिए। तम अपि अति रथम द्रोणम भीमः चिक्षेप भृशरोषितः। इतना अमरस में है भीम, इतना आक्रोश में है। एवं अष्टौ रथाक्षिप्ता भीम सेनेन लीलया। लीला कहते हैं खेल खेल में, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़े। जैसे हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, उल्लंघ सिंधोः सलिलम सलीलम। एक सलिल है और एक सलील है। सिंधोः सलिलम सलीलम, उल्लंघ, लीला पूर्वक, खेल खेल में, परिश्रम नहीं करना पड़ा। और एक के बाद एक इस प्रकार पराजय और प्रहार सहन करके द्रोणाचार्य जी महाराज हांफने लगे। भीम उनको लांघ करके पार चले गए, उनका अतिक्रमण करके पार चले गए और अर्जुन कृष्ण की ओर बढ़ने लगे तीव्र गति से। अब तो कौरवों के मन में इतना भय समा गया। संजय कहते हैं महाराज आप 100 बार कह चुके होंगे कि कृष्ण अर्जुन सात्यकी धृष्टद्युम्न की भी अपेक्षा मुझको भीम से बहुत डर लगता है। मुझे मालूम है कृष्ण में दया है, अर्जुन में दया है, सात्यकी को मनाया जा सकता है, धृष्टद्युम्न को मनाया जा सकता है, परंतु आप सैकड़ों बार बोल चुके हैं यादृक भीमाद भयम ममा। जैसा डर मुझको भीम से लगता है, क्योंकि भीम जब प्रतिशोध की ज्वाला में जलता है तो वो किसी को देखता नहीं, समझता नहीं है। प्रभंजन माने वायु है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई छोटा पेड़ है कि बड़ा है, चंदन का है कि बबूल का है, इसको तो उखाड़ना ही उखाड़ना है। भीमसेन के इन प्रहारों से पीड़ित कौरवों की सेना भाग चली, तो कौरवों की सेना की रक्षा करने के लिए कर्ण सामने आ गए, परंतु भीमसेन ने
कर्ण का धनुष काट दिया। चिच्छेद चापम कर्णस्य, सारथी को मार दिया, घोड़े मार दिए। कर्ण कूद करके वृषसेन के रथ पर जा चढ़ा। भीमसेन कर्ण को पराजित करके आगे बढ़ गए। दुर्योधन आया और द्रोणाचार्य जी महाराज से कहा, गुरुदेव आज मामला क्या है? मुझको तो लगता है कुछ आपके मन में गड़बड़ है। आपको कर्ण पार करके आपको अर्जुन पार करके निकल जाता है, सात्विकी पार करके निकल जाता है, और अभी अभी ये पेटू निकल गया। आपकी आंखों के सामने आपके 8 रथ फेंक दिए। मुझे तो लगता है केवल आप शरीर से हमारे संग खड़े हैं, मन तो आपका पांडवों के संग में है। अर्जुन, सात्विकी, भीम 3 लोग जयद्रथ के पास में पहुंच गए। जैसे समुद्र का सुखाना संभव नहीं है, वैसे ही आपको लांघना संभव नहीं है। निर्जयस्तव विप्राग्र्य समुद्रस्येव शोषणम। द्रोणाचार्य ने कहा, प्रवचन मत करो, जाओ जयद्रथ के प्राण बचाओ। दुर्योधन, ये द्यूतक क्रीड़ा नहीं है, ये युद्ध क्रीड़ा है। ये सभा नहीं, समर है। यहां सशक सदृश पांडव नहीं, सिंह के जैसे मुक्त पांडव हैं। यहां द्रौपदी नहीं, जिंदगी दांव पर लगी है। यहां पासे नहीं, सर चलते हैं। यहां शकुनी की शरारत नहीं, सूरों का शौर्य काम आता है। इसलिए अपने जीजा के प्राण बचाओ, जाओ, बातें मत करो, प्रवचन का समय नहीं है। तुमको अन्याय करते हुए लज्जा नहीं आती थी? जो व्यक्ति दूसरों का उपहास उड़ाने में बड़ा मगन होता है, जरा सा देखना अपने ऊपर चोट आती कैसा बिलबिलाता है। ये जितने कसाई हैं जीवों को मारते हैं, इनको बिल्कुल दया नहीं आती, पर जैसे ही प्रहार होने की संभावना होती है, इनसे ज्यादा डरपोक भी दुनिया में कोई नहीं होता। जो दूसरों के प्राणों को लेने के लिए आतुर रहता है, वो आतंकवादी हो, कोई हो, उसको अपने प्राणों का बड़ा भय रहता है, बड़ी चिंता रहती है। कर्ण और भीम दोनों के दोनों फिर भिड़ गए हैं। और आश्चर्य की बात देखो कि कर्ण पराजित हो गए फिर। और इतना ही नहीं, भीम ने तो कर्ण के एक साथ 17 धनुष काटे हैं। एक बात बहुत प्यारी आ रही है, कह रहे हैं कर्ण पूरी ताकत से भीम के साथ में लड़ते नहीं है। ये किसकी कलाकारी है मालूम है? ये किसकी कलाकारी है बताओ? केवल भगवान कृष्ण की। मृदु पूर्वम तो राधेय क्रोध पूर्वम तथा भीम। भीम को तो पता ही नहीं हमारा बड़ा भाई है, वो तो सूत पुत्र है, इसने द्रौपदी को ऐसा कहा वैसा कहा, वो आग से भरा हुआ है। पर कर्ण युद्ध के मैदान में जब जब अब पांडवों को देखता है तो उसको अपने छोटे भाई की याद आती है तो मेरा ही। सबैक्लव्यम महत् प्राप्य प्रत्यपायात रथांतरम। कर्ण जान बचा करके दूसरे रथ की ओर भागा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, कर्ण के सामने ही पुनः धृतराष्ट्र के 5 पुत्र मार दिए हैं, दुर्मर्षण, दुस्सह, दुर्मद, दुर्धर, जय। फिर कर्ण आपकी सेना की रक्षा करने के लिए आगे आए। उसी समय कर्ण के पुत्र का भी वध भीम ने कर दिया। प्रश्न किया है कि महाराज ये बात क्या है? ये जो कर्ण है भीमसेन के सामने भी मैदान छोड़ करके भाग जाता है, ये अभिमन्यु के सामने से भी युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाता है, अर्जुन के सामने से तो कितने बार मैदान छोड़ करके भागा, और इतना ही नहीं, ये तो द्रुपद के सामने से भी युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग चुका सबसे पहले जीवन का पहला युद्ध। द्रोणाचार्य जी महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा कि द्रुपद को पकड़ करके लाओ, तो पहले युद्ध में ही कर्ण भाग गया। और यदि ठीक से अवलोकन करें तो संभवतः 20 बार ऐसा उल्लेख महाभारत में है जब युद्ध का मैदान छोड़ करके कर्ण भागा हो, और एक बार भी एक भी जगह ऐसा वर्णन नहीं आता कि अर्जुन ने एक भी युद्ध में पीठ दिखाई हो।
इसका मतलब ये मत समझना कि अर्जुन ज्यादा बलवान है और कर्ण कम बलवान है, ये बात नहीं। कर्ण अनेकों बार पराजित हुए, लौट आते हैं। ये कारण क्या है? बोले भाई कर्ण की शक्ति में कमी नहीं है, कर्ण के धैर्य में कमी है। वो बार बार सोचता है अदने से लोग हैं, इनको जब चाहूं तब मार सकता हूं, पर चोट खाते ही बिल बिलाता फिर भाग लेता है। सहन करने की शक्ति कम है, बचाव के रास्ते कमजोर हैं, प्रहार में कम नहीं है। जैसे कोई खिलाड़ी हो, उसका डिफेंस मजबूत न हो, अटैक अच्छा करता हो, इसके जो आक्रमण करने की पद्धति है, विद्या में कमी नहीं, सूर कम नहीं है, दक्षता में कमी नहीं है, पर थोड़ी सी भी चोट खा करके बिलबिलाता है और जान बचा करके भागता है, चाहे चित्ररथ गंधर्व के सामने भागा हो। कुछ विचार महापुरुषों ने किए कि द्रौपदी के आंसुओं का प्रवाह उसकी तेजस्विता का शमन कर देता है, पांडवों की साधुता की शक्ति कर्ण को हत मनोरथ कर देती है, कर्ण कुसंग के कारण निर्वीर्य हो जाता है, और पांडव सत्संग सुधा से सिंचित होने के कारण डटे रहते हैं। कारण तो बहुत सारे हैं कि कर्ण क्यों भागता है और पांडव क्यों नहीं भागते। एक मोटा मोटा कारण ढूंढे तो कर्ण पर ना भगवान की कृपा है न संत की कृपा है, और इस दुनिया के समर में विजय पाने के लिए, भवसागर तरने के लिए संत और भगवंत की कृपा के बिना बात बनने वाली। अब प्रसंग चल गया तो कह ही दे। ये भी मत समझ लेना तुमने किसी बड़े महापुरुष का नाम पकड़ लिया और पूंछ पकड़ ली, सोचो तर जाओगे। ये भ्रम में मत रहना। बड़े पिताजी की संतान होना, बड़े कुल में जन्म होना, बड़े गुरु का शिष्य होना, ये तुमको कुछ देर के लिए प्रतिष्ठा दे सकते हैं, पर तरने के लिए तो तुम्हारी अपनी दक्षता, क्वालिटी, सच्चरित्रता ही कारक है। बड़े कुल में जन्म हो गया, थोड़ी देर को लोग महाराज कह के सम्मान करके बिठा देंगे। बड़े गुरुओं के चेले हो तो लोग हाँ भाई बड़े महात्मा के हैं, पर आचरण उतने स्तर का नहीं होगा तो लोग कहेंगे ये तो बेकार है। एक और कठिन बात कह दूं, पचे तो कोशिश करना कि पच जाए। ये भ्रम बहुत खतरनाक होता है, गफलत में नहीं जीना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, देखना, ध्यान से सुनना इस बात को, जल्दी से उपेक्षा मत करना। मेरे मन में कभी कभी आता है किसी ऋषि के द्वारा लिखी गई प्रार्थना, किसी महात्मा के द्वारा की गई प्रार्थना, किसी बंधु के द्वारा लिखा गया भजन गा करके हम मगन होते हैं। हम जितने भी लोग हैं, इसलिए पहले कह रहा हूं, नहीं जचती हो तो स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अमुक स्तोत्र का पाठ कर लिया, अमुक मंत्र का पाठ कर लिया, अमुक भजन गा लिया, अमुक कीर्तन हो गया, हम बहुत मगन होते हैं। पर जब तक जिस ऋषि के द्वारा, जिस महात्मा के द्वारा, जिस भक्त के द्वारा वो शब्द लिखे गए हैं, वो भाव फूटा है अंदर से, आपके चित्त की दशा, चित्त की अवस्था, भाव की दशा उस स्तर की नहीं होगी, तब तक ये प्रार्थना यंत्रवत बन करके रह जाएंगी। अरे घबराना मत, कभी डरने लग जाओ, रे हम तो नमामि शमिशान कर रहे थे, महाराज ने तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। कहने का उद्देश्य पकड़ो। जीवन भर यंत्र के समान स्तोत्र का पाठ करते रहे, भजन गुनगुनाते रहे भगवान के सामने, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जब तक मीरा के स्तर का तुम्हारा चित्त द्रवीभूत भगवान के लिए नहीं होगा, ये बोल पराई रह जाएंगे, ये प्रार्थनाएं पराई रह जाएंगी, तुम्हारी नहीं बन पाएंगी। उनसे तो लाख गुना बेहतर है आंखों में आंसू भरे हों, तुम अपनी मातृभाषा में गिड़गिड़ा करके, गदगद होकर के भगवान से जुड़ जाओगे तो ये बोल भी प्रार्थनाएं बन जाएंगे। और भाव से नहीं जुड़े तो फिर वो प्रार्थनाएं भी पराई जैसी, उधार की बैसाखी जैसी बन करके रह जाएंगी। तो चित्त को उस स्तर का भावुक बनाओगे तब ये प्रार्थनाएं तुम्हारी हो पाएंगी। हमने क्या किया, फलश्रुति पकड़ ली, उन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया, तो हम भी फलश्रुति को पकड़ करके बैठ गए, पर अपनी चेतना का भी हमने परिष्कार नहीं किया, हमने अपनी चेतना को इतना विशुद्ध नहीं बनाया जितनी प्रार्थना के स्तर पर थी। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि स्तोत्रों को ये भजन या ये जप या कीर्तन काम के नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं।
इन शब्दों के भावों में डूब जाओ, भगवान के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारी हो जाएगी। अक्षर किसी के नहीं है, प्रकृति के बनाए हुए हैं। जोड़ तोड़ करके लोग भजन और गाने और स्तोत्र बना देते हैं। आपने कोई श्लोक बनाए, आपने कोई भजन बनाया, तो तुमने तो सिर्फ अहंकार का एक अहंकार की मोहर लगाई है। अक्षर तो सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, तुम कहां से लाए? ये चतुराई है, जोड़ तोड़ है। और तुम्हारा मन खुश हो गया कि साहब मैंने लिखा है, मेरे गुरुजी ने लिखा है, मेरा है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। कर्ण पर ना तो भगवंत की कृपा है, न संत की कृपा है। ये एक मोटी मोटी कमजोरी है कर्ण की। और गजब की बात यह है कि पांडवों के ऊपर संतों की भी कृपा है भरपूर और भगवंत की भी कृपा है भरपूर। कर्ण भाग्यहीन तो है ही, मातृ विहीन तो है ही। एक गड़बड़ और हो गई, उसके जीवन में कुसंग की व्याधि और लग गई, दुर्योधन का संग कर लिया। इस धरती पर कर्ण के जैसा अभागा दूसरा नहीं मिलेगा। पैदा होते ही मां पिता का पता ही नहीं, अनाथ की तरह से क्षत्रिय कुलभूषण होते हुए कहां पला। भरी सभा में पहली बार जब सूतपुत्र कहा गया तो दुर्योधन ने सहारा देकर के उसको अपने बस में कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए धनुर्धर गया तो वहां उसको तिरस्कृत होना पड़ा। और यहां तक कि देवता भी छलने के लिए कर्ण को आ गए। इंद्रदेव कवच कुंडल मांगने के लिए आ गए। गुरु की कृपा मिलनी चाहिए थी तो गुरु से साफ मिल गया। माता संग नहीं, पिता संग नहीं, गुरु संग नहीं, भगवान संग नहीं, भाग्य संग नहीं, देवता संग नहीं। इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी दुनिया के हृदयों में कर्ण का स्थान है, तो समझो कितना दुर्धर्ष रहा होगा वो। और कुछ ठीक से लड़ पाता तो कृष्ण ने कलाकारी कर दी, ये तेरे भाई हैं, संभल करके लड़ना। कर्ण के जैसा अभागा, परंतु इन सब प्रतिकूलताओं के बीच भी अपनी साधना के द्वारा, अपनी सक्षमता के द्वारा, अपनी सच्चरित्रता के द्वारा कर्ण ने जो जगह बनाई वो आदर्श है। वो बहुत अप्रतिम अनूठी घटना है। कर्ण दुर्योधन के अन्याय अत्याचार का पोषक है। पांडवों के समीप अनीति रह नहीं सकती, अंतर है दोनों में। कर्ण देवताओं के द्वारा छला गया और पांडव देवताओं के द्वारा बलि बनाए गए हैं। कर्ण को कृष्ण ने, कुंती ने, नारद जी ने, भीष्म ने, चारों ने कोमल बना दिया है। वास्तव में तो सच कहे कर्ण ने युद्ध किया ही नहीं और पांडवों को कर्ण के विषय में कुछ पता नहीं है, इसलिए पांडव पूरी ताकत से लड़ते हैं। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। और एक मोटी मोटी बात बताएं, ये बात कितनी सही होगी आप जानो, पर हमको लगता है कि ये भी सही है। कर्ण क्यों पलायन कर जाता है, क्यों भाग जाता है, इन सब बातों का उसके भागने से कोई संबंध नहीं है। भागता क्यों है? केवल एक कमजोरी हमारी समझ में आती है, कर्ण को छत्राणी का दूध पीने को नहीं मिला। और जो धैर्य, जो शौर्य छत्राणी मां के दूध से आएगा वो कहीं और से नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है। उसको जन्मदात्री मां का दूध नहीं मिला, विशुद्ध छत्राणी का दूध नहीं मिला, इसलिए वो पलायन है। संजय कहते हैं महाराज भीम ने कर्ण के 18 धनुष काटे, सुन करके धृतराष्ट्र को अंधे होने पर भी बहुत आश्चर्य हुआ। तथा सप्तदशम वेगात अष्टादश मथा पिवा बहूनि भीमश्चिच्छेद कर्णस्यैवं धनुंसि। एक ही सांस में जो धनुष पकड़ता है कर्ण भीम काट देता है। कल कहीं चर्चा चल रही थी, महाराज भीम तो गदाधारी था, उसको धनुष चलाना भी आता है क्या? अरे भाई क्रिकेट के खेल में कोई बॉलर हो और कभी लप्पा मार दे, ऐसे हो जाता है। यद्यपि महारथी का मतलब है सारे शस्त्र और अस्त्र चलाना जिसको आता हो, एक में विशेष दक्षता होने के कारण नाम हो जाता है। ऐसे तो अर्जुन को गदा भी चलाना आता है, खड्ग भी चलाना आता है, सब आते हैं। महाराज उद्विग्न होकर के कर्ण ने भी भीम पर प्रहार करना प्रारंभ किया। छत्र काटा, धनुष काटा, रथ भी काट डाला, ढाल और तलवार गदा भी काट डाली। जब रथहीन निहत्थे हो गए भीम तो उछल करके कर्ण को दबोचने के लिए भागे।
पर कर्ण जैसे तैसे करके रथ के पिछले हिस्से में छुप करके बैठ गए। तंच दृष्ट्वा रथोपस्थे नीलीलम व्यथितेन्द्रियम, डरे हुए कांपते हुए कर्ण को छोड़ दिया। भीम वापस लौट करके निराश धरती पर खड़े हो गए, हाथ में आया हुआ निकल गया। और उसके बाद जब कर्ण उठ करके धनुष बाण लेकर खड़े हुए तो अपनी जान बचाने के लिए भीम को मरे हुए हाथियों के नीचे छुप करके जान बचानी पड़ी। पांडवो जीविताकांक्षी राधेयम, प्राणों की रक्षा करने के लिए मरे हुए हाथियों के बीच में छुप गए, पर भीम को कर्ण ने मारा नहीं। अवसर होने पर भी माता कुंती के वचन का स्मरण करके कर्ण ने भीम को मारा नहीं, और एक बार फिर मौका लग गया। भीम कर्ण को मार सकते थे। शक्तोपि नावधीत कर्णम समर्थः पांडुनंदनः, क्यों समर्थ होने पर भी भीम ने कर्ण को क्यों नहीं मारा? अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके, यदि मैं मार दूंगा तो फिर मेरे अर्जुन का क्या होगा। और जब भीम बहुत थक गए, व्यायुधम नावधि चैनम कर्णः कुंतिया बचस्मरण, नहीं मारा। अंत में बोले, अरे पेटू, बिना दाढ़ी मूछ वाले आगे से युद्ध के मैदान में कभी मत आना, भाग जा। हाथियों के झुंड में लाश में छिपे हुए भीम को धनुष के अग्रभाग से छुआ और भाग, यहां से निकल जा, लौट करके सामने मत आना, माने मारा नहीं। सात्यकी और अलम्बुस का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भूरिश्रवा ने सात्यकी को बहुत पीड़ित किया और अब सूर्यास्त होने को लगभग था। लगातार भगवान कृष्ण की और अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही है। कर्ण बहुत घायल हो गए, फिर भी भीम और सात्यकी को रोके हुए हैं। अश्वत्थामा ने रथहीन कर्ण को सहारा दिया। उतनी ही देर में भगवान कृष्ण रथ लेकर के वहां पहुंच गए जहां जयद्रथ छुपा हुआ था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को 50 बाण, वृषसेन को 3, कृपाचार्य को 9, शल्य को 16, कर्ण को 32 और जयद्रथ को 64 बाण मारे। उन 64 बाणों से क्या, कहीं ध्वजा काटा, कहीं रथ काटा, कहीं सारथी को मारा, परंतु सूर्य तीव्र गति से अस्ताचलगामी हो रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सावधान, सूर्य जा रहे हैं। और उतनी ही देर में भगवान ने अपनी माया के द्वारा सूर्य को छुपा दिया, घोर अंधकार हो गया। माया कल्पित तिमिर द्वारा अंशुमाली को ढक दिया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो जयद्रथ छुपा हुआ था, निकल करके बाहर आकर के मैदान में नाचने लगा। अब हमारी विजय हो गई, सूरज छिप गया, अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो गई, अर्जुन मर जाएगा, पांडव हार जाएंगे। सृष्टे तमसि कृष्ण गतोस्तमिति भास्करः, जैसे ही जयद्रथ सामने आया, परंतु अर्जुन के चेहरे पर विषाद छा गया। अब क्या करें? भगवान ने कहा, अर्जुन ये मौका मत चूक, शत्रु सामने है। उसने इशारा किया, प्रभु। भगवान ने कहा, कुछ नहीं बिगड़ा है, तू कर काम। और अंधकार में बाहर आए हुए जयद्रथ पर बाण चला करके जैसे ही उसके प्राण हरण किए तो लोगों ने कहा अन्याय है, और भगवान ने अपनी माया को हटाया तो सूर्य चमकने लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमने एक बात काशी जी के विषय में सुनी। पंडित श्री शिव कुमार जी हुए काशी जी में, बड़े अच्छे ज्योतिष विद्या के, व्याकरण के, समग्र विद्याओं के बड़े ज्ञानी थे। काशी राज के यहां सभा लगी और किसी प्रसंग में तिथि के बारे में चर्चा हो गई, आज कौन तिथि है। तो तिथि तो थी प्रतिपदा और उन्होंने बता दिया द्वितीया। यही बात है ना, उनके मुख से निकल गया द्वितीया। तो समग्र पंडित समाज एक और, शिव कुमार शास्त्री जी एक और। लोगों ने कहा सब पंचांग मंगा लिए, सब में प्रतिपदा है, आप द्वितीया कैसे बताएंगे। तो हमने ये सुना अपने गुरु जी के मुख से कि पंडित शिव कुमार शास्त्री जी ने कहा, भाई देखो पंचांगों में जो लिखा है ठीक है,
पर एक बार आकाश मंडल की ओर भी देख लो, वहां प्रतिपदा का चंद्रमा है कि द्वितीया का चंद्रमा है, देख लो। तो काशी नरेश को ये बात भा गई, ये तो ठीक ही लिखा है, पर एक बार देख लेने में हानि क्या है। तो सब लोग निकल करके बाहर आए तो भगवान शंकर की चंद्रकला के समान आकाश मंडल में द्वितीया का चंद्रमा था। लोगों ने कहा पंचांग झूठे हैं, जब द्वितीया वहां है तो यहां क्यों नहीं है। तो उन विद्वानों का हाथ दबा करके शिव कुमार जी ने कहा भैया ये भी सही है और वो भी सही है, पंचांग झूठे नहीं है। लोगों ने माना कि ये तो कोई विलक्षण विभूति है, सिद्ध महापुरुष है, जिसने बलात् चंद्रमा को द्वितीया का बना दिया है। योग शक्ति है, और योग शक्ति का मतलब है जो जितना तन में हो जाएगा। तन में शब्द का अर्थ है ब्रह्म में हो जाएगा, तत्शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। हम संसार के लोग होते हैं उन्मने, उन्मना का मतलब है उनमें हमारा मन लग गया है, हम हो गए उन्मना। लोग बोलते हैं ना भाई उन्मना जैसा है, उनका मतलब किसी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में मन का लग जाना। आदमी बेचैन सा है, बिकल सा है, मन कहां है, बोले उनमें लगा है। उन्मना माने संसार में मन का लगना, और तन्मना माने भगवान में, ब्रह्म में मन का लग जाना। और जब जब आप उन्मने हो गए, अंदर और बाहर दोनों ओर से परेशान रहोगे, और जब जब आप तन में होगे तब तब अंदर और बाहर से आनंद में भरे रहोगे। इसलिए तन्मय होने की विद्या सीख लेना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही अर्जुन के सामने जयद्रथ को देखा, कर्णादिक व्याकुल हो गए। अर्जुन जब मारने चले तो भगवान कृष्ण बोले एक बात और सुन लो। जयद्रथ के पिता कुरुक्षेत्र के पास में बैठ करके तप कर रहे हैं। याद रखना, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके वरदान मांगा है कि जो मेरे पुत्र का सर काटेगा, जिसके काटने पर मेरे पुत्र का सर धरती पर गिरेगा, उसका सर साथ के साथ कट करके धरती पर गिर जाएगा, सावधान। देखो कितना मुश्किल है, मारो तो मरे, ना मारो तो मरे। और कभी कभी मनुष्य के जीवन में यही दशा हो जाती है, करे तो मरे और ना करे। अर्जुन ने कहा भगवान फिर? बोले समझ ले करना क्या है। जगह भी बता दी कि पिता कहां है। धरण्याम मम पुत्रस्य पातयिष्यति यस्सिरः तस्यापि शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। और कट करके ही नहीं गिरेगा, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन, जयद्रथ को केवल मारना ही नहीं है, अपनी जान भी बचानी है। ऐसा करो कि सर्प मर जाए पर लाठी न टूटे। इसके सर को काट करके तुम इसके पिता की गोद में डाल दो। बृहच्छत्र समंत पंचक से बाहर तपस्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति, अर्जुन का रण कौशल। महाराज एक बाण से तो जयद्रथ का सर काटा, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद बाण छोड़ते गए। बाणों के सहारे से वो सर तब तक बाण छोड़ना बंद नहीं किया जब तक बृहच्छत्र की गोद में जाकर के ना गिर गया। तो महाराज तक्षिरः सिंधु राजस्य सरई रूर्ध्वमवाहयत। सरई रूर्ध्वमवाहयत, इसमें सरई माने बहुवी सरई ही, ऊर्ध्वम अवाहयत कैसे? बोले एके नैव वज्रास्त्रेण कर्तयित्वा अनेकैहि शरैहि ऊर्ध्वम आकाशे एव बाहित्वा समंत पंचक क्षेत्रात् बहिरेव तपसी रतस्य जयद्रथ जनकस्य बृहच्छत्रस्य अंके पातया मास। वो संध्या करते थे नेत्र बंद करके, बृहच्छत्र। उनको पता भी नहीं चला उनके पुत्र का सर कटा हुआ गोद में आकर के गिर गया। और जब आंख खुली, संध्या वंदन संपन्न करके वो उठ करके खड़े हुए, तो जैसे ही जयद्रथ का सर धरती पर गिरा, वैसे ही बृहच्छत्र का सर भी कट करके 100 भागों में विभक्त हो गया। बाप बेटा दोनों मर गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान कृष्ण और अर्जुन ने, भीम और सात्विकी ने शंख ध्वनि करके पूर्ण रण क्षेत्र को ये संदेश दे दिया कि पार्थ की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। एक एक घटना ऐसी है जहां भगवान कृष्ण की कृपा न हो तो पांडव एक कदम नहीं चल सकते। जयद्रथ के वध के बाद भी युद्ध बंद नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा और पराजित होकर के अंत में कौरव जब घर गए, लौट करके भगवान कृष्ण आए, सब लोग भगवान कृष्ण की महिमा का गान करने लग गए। धर्मराज से भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सारी दुनिया भगवान कृष्ण की महिमा का गान कर रही है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? महाराज, तब कोपाग्निना दग्धः पापो राजा जयद्रथः। धर्मराज से कहा, तुम्हारी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हुआ है जयद्रथ, किसी ने मारा नहीं है। इसका अर्थ है कि धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं और जो धर्म का तिरस्कार करता है वो धर्म की कोपाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। भगवान का तो एक ही उद्देश्य है, धर्म की प्रतिष्ठा करना। इसलिए हर पग पर, हर सफलता के पीछे भगवान ने कहा धर्मराज से, महाराज ये तुम्हारे संकल्प का बल है, तुम्हारी कोपाग्नि का परिणाम है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में रोने लगे। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन हमारे ही कर्मों का फल है। आज विदुर की एक एक बात सच हो रही है। तुम मेरे ऊपर आक्षेप करते हो, मैं पूछता हूं तुम थे तो जयद्रथ मारा कैसे गया? और जिस कर्ण के तुम रात दिन गीत गाते हो, उस कर्ण के सामने जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचा कैसे? अंत में कर्ण ने भी कहा, दुर्योधन तुम आचार्य द्रोण पर आक्षेप मत करो, अर्जुन का सामना करने की सामर्थ्य आज किसी में नहीं है। एक और गजब की बात है, क्या अंतर है कौरवों में और पांडवों में? 13 वर्ष तक निरंतर साधना, श्रम और संघर्ष के, साधना के, श्रम के और संघर्ष के द्वारा जो पांडव परिपुष्ट हुए हैं, जो शक्तिशाली हुए हैं, जो जंगल के विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं में रह चुका है और जो व्यक्ति सब प्रकार की अनुकूलताओं में, सुख सुविधाओं को भोगते हुए जी रहा है। महलों में पलने वाले बालक बहुत कमजोर होते हैं, थोड़ी सी धूप लगने पर लू लग जाती है, पर जिसकी मां बालक को गोद में लेकर के पत्थर तोड़ती हो, खेत काटती हो, सड़कें बनाती हो, वो जून की दोपहरी में बालक पेड़ के नीचे पड़े रहे, इन लू की ताकत नहीं है कि उनको छू भी पाए। जो जितनी नाजुकता में पलता है वो उतना ही कमजोर होता चला जाता है। हम बड़े मगन होते हैं एसी करके। पहले पंखा भी नहीं होते थे, हाथ वाले पंखा से काम चल जाता था, पेड़ के नीचे बैठ करके दोपहरी कट जाती थी, फिर पंखा आ गए, लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली, सुविधा हो गई, सुख हो गया। और उसके बाद बोले नहीं कुछ और बढ़िया होना चाहिए, तो कूलर आ गया। फिर बोले नहीं कूलर तो बहुत आवाज करता है, बहुत झमेला है, कौन पानी भरे, ऐसा करो करना कुछ ना पड़े, सब कुछ हो जाए, एसी आ गया। अब मुझे पता नहीं एसी के बाद में कुछ आया कि आएगा, आया है कुछ? एसी के बाद में बताएं क्या आएगा? तैसी आएगा। कहां? लौट करके चलो पेड़ों के नीचे, नदी के किनारे। आप हंसी में ले गए क्या शब्द को पकड़ करके? जहां से शुरू की थी घूम करके वहीं आ गए। अब लोग कहते हैं नहीं भाई ओ ठीक को नहीं भाई, बेटे चलो नहीं, डॉक्टर मना करता है एसी में नहीं रहना, मर जाओगे, तो बेचारा लगा हुआ है पर चला नहीं सकते। शुगर हो गया, डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा खा नहीं सकते, चारों ओर मिठाइयां रखी हुई है। बेचारा सांप जैसे मणि को देखता रहता है वैसे एसी को देखता रहता है तो चलेगा नहीं। मिठाई है पर खा नहीं सकते, घी है पर खा नहीं सकते। जो प्रकृति के अधिक अनुकूल रहेगा वो अधिक शक्तिशाली होगा, और जो प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, प्रतिकूल जाएगा, यंत्रों के आश्रय में रहेगा, उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।
महाराज इतना पीड़ित हो गया दुर्योधन, उसको लगता है कि या तो ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, मैं अब सहन नहीं होता। जब से बहन को बिलखते हुए देखा, जीजा का मरना देखा, मेरे कितने भाई चले गए, बाबा भीष्म चले गए, अब क्या जीना है। इसलिए महाराज आज 14वें दिन की रात्रि में भयंकर युद्ध हुआ। हमेशा दिन में युद्ध होता था, आज चैन नहीं पड़ा। अपनी थकान भूल करके प्रतिशोध की आग में जलते हुए दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि आज रात में युद्ध होगा। कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण सबने मना किया, पर दुर्योधन अकेला ही युद्ध के मैदान में जाने लगा तो सब बेचारे पीछे पीछे सब पहुंच गए। पांडवों को पता चला तो पांडव भी लौट करके घायल होने पर भी गरजते हुए लौट आए। द्रोणाचार्य जी महाराज ने शिवी को मारा, भीम ने बड़ा भारी पराक्रम करके कलिंग राजकुमारों को मारा। अश्वत्थामा आज युद्ध के मैदान में घटोत्कच से भिड़ गया है और तनयास्तव कर्णश्च व्यथिता प्राद्रवन दिशः, पर घटोत्कच के सामने महाराज कर्ण का और अश्वत्थामा का एक बल नहीं चला। फिर भी अश्वत्थामा ने भागते भागते घटोत्कच के पुत्र अंजक पर्ण को मार दिया। दोनों फिर गुथ गए हैं। बड़ा भारी समर चल रहा था। भीम ने बाल्मीक को रात्रि के अंधकार में मारा है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने और अश्वत्थामा ने पांचालों को मारना प्रारंभ किया है। मसालों के प्रकाश में युद्ध हो रहा था। देखो लड़ने का कितना शौक है कि दिन का उजाला नहीं तो मसाल ही जलाओ और लड़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज के युद्ध में कर्ण ने एक एक करके चारों पांडवों को जीवन दान दे करके छोड़ दिया है। सहदेव को छोड़ दिया, मारा नहीं। धनुष की नोक से भीम को स्पर्श किया, छोड़ दिया, मारा नहीं। धर्मराज को भी छोड़ दिया, मारा नहीं। नकुल को भी छोड़ दिया, मारा नहीं। इस भयंकर युद्ध में आज घटोत्कच के आतंक से कौरवी सेना त्रस्त हो गई। हाहाकार मच गया कौरवों के बीच में। पूरी सेना को मौत की नींद सुलाने वाले इस घटोत्कच के सामने अलम्बुस नाम का एक राक्षस आया। सबके देखते देखते घटोत्कच ने उसको भी मार दिया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, भैया इस घटोत्कच का कोई समाधान नहीं है क्या? कर्ण ने कहा है। क्या है? बोले मेरे पास जो अमोघ शक्ति है वीर घातनी, मैं चाहूं तो उसके द्वारा एक पल में इसको मार सकता हूं। तो फिर मारते क्यों नहीं हो? बोले वो शक्ति मैंने अर्जुन के लिए रखी हुई है। दुर्योधन ने कहा जब हम बचेंगे तब ना अर्जुन को मारेंगे। उस शक्ति को जब तुम बचोगे तब ना चला पाओगे। अब तो बचाओ कौरवों को। वृष्टिम विशालाम ज्वलिताम पतंतीम और कर्ण सरोघैर न शशाक हंतुम। महाराज इतना भयंकर आतंक था घटोत्कच का कि बात नहीं बनती थी। बार बार घटोत्कच के आतंक से त्रस्त जब दुर्योधन ने कहा तो इंद्र प्रदत्त वैजयंती शक्ति के द्वारा घटोत्कच को उसका इतनी अमोघ थी कि जिसका संकल्प लेकर के छोड़ी जाएगी उसका वध किए बिना वो खाली लौटेगी नहीं, बार खाली नहीं जाएगा। महाराज घटोत्कच के मरते ही पांडवों के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। पूरे के पूरे पांडव दल में वीरानी छा गई, पर भगवान कृष्ण झूमने लग गए, नाचने लग गए। पर्यस्वजत फाल्गुनम दौड़ दौड़ करके जाते हैं, अर्जुन को गले लगाते हैं। ननर्स हर्ष संवीतो, ऐसा कभी देखने में आता नहीं, पर भगवान कृष्ण आज नाच भी रहे हैं, आज हर्ष के मारे कूद भी रहे हैं और दौड़ करके जाते हैं, अर्जुन को गले लगाते हैं, फिर अलग हट जाते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा सारे लोगों की आंखों में आंसू है। धर्मराज कहते हैं आज तो हम आज पराजित हो गए। पर जब भगवान कृष्ण को नाचते गाते देखा तो अर्जुन अप्रसन्न हो गए और पूछने लगे, केशव ये क्या नाटक है? आज सारे पांडव रो रहे हैं और आप नाचते हो। जिस अकेले घटोत्कच के बल पर हमारी विजय टिकी थी, आज वही घटोत्कच मारा गया है, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है,
संकट के समय जब जब हमको आवश्यकता हुई तब तब वनवास में घटोत्कच हमारे साथ खड़ा रहा, तो भगवान कृष्ण बोले, भाई अर्जुन, तुम बहुत थोड़ा देखते हो और मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं। आज मुझे घटोत्कच का मरने का गम नहीं है, मुझको एक प्रसन्नता है कि अब इस धरती पर मेरे अर्जुन को कोई मार नहीं सकता। मुझे उसके मरने की चिंता नहीं, तेरे बचने की खुशी है। जब तक कर्ण के हाथ में वीर घातनी वैजयंती शक्ति थी, मैं दुनिया में कर्ण को अजय मानता था, विजेता मानता था, अवध्य मानता था। कवच कुंडल तथा शक्ति से रहित होकर के कर्ण अब मरा हुआ जैसा है, और कवच कुंडल और शक्ति रहते तो कर्ण को मारने की ताकत इस त्रैलोक्य में किसी में नहीं है। यदि ही स्यात् स कवचस् तथैव स्यात् स कुंडलः और सामरा न पिलोकास्त्रीन एक कर्णो जयेत रणे। देवताओं के सहित त्रैलोक्य को जीतने की ताकत कर्ण में थी, उसके पास कवच कुंडल और ये वीर घातनी शक्ति होती तो वैजयंती शक्ति होती। और सुन, मेरा चक्र तेरा गांडीव भी कर्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। गांडीव मुद्यम भवांस चक्रं चाहम सुदर्शनम न शक्तो स्व रणे जेतुम तथा युक्तम नरसभम। मैं सत्य की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूं, पुरुष व्याघ्र, ब्राह्मणों का उपासक, ब्रह्मण्यो सत्यवादी च तपस्वी नियतव्रतः रिपुस्वपि दयावांश्च तस्मात् कर्णो वृषः स्मृतः। कर्ण का नाम वृष है और वृष का अर्थ होता है धर्म। ये धर्म क्या है? बोले ब्राह्मणों का उपासक है, सत्य वक्ता है, तपस्वी है, संयत व्रत है और जो शत्रुओं पर भी दया कर सकता है, ऐसा कर्ण मेरी दृष्टि में धर्म का रूप है। अर्जुन चौंक गए, आज तो कर्ण पुराण कैसे चल रहा है केशव, क्या बात है? भगवान कैसे कहे कि बेटा कर्ण के मामले में तू क्या जाने क्या है? कुंती जैसी साध्वी जिसकी मां हो, भगवान सूर्य जैसे जिसके पिता हों, इनकी संतान कहीं खराब हो सकती है क्या? इस धरती पर जितने भी महापुरुष हुए, जब से सृष्टि चली है अब तक, आप देख लेना, उनकी सबकी मां बहुत अद्भुत होंगी, क्योंकि साधारण कोख में असाधारण व्यक्तित्व महापुरुष नहीं पल सकते। व्यक्तित्व के निर्माण में पिता की अपेक्षा भी कई कई गुना अधिक योगदान मां का है। पिता गड़बड़ हो सकते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे के यहां पर प्रहलाद हो सकते हैं, पर कोई भी धरती पर महापुरुष आया होगा, संत आया होगा, कोई भी अद्भुत दिव्य दिव्य महामनीषी आया होगा, आप देखना उनकी मां का चरित्र बहुत पवित्र होगा, उनकी मां का व्यक्तित्व बड़ा अनूठा होगा। इसलिए भारतवर्ष की मां पवित्र है, भारतवर्ष की मां सच्चरित्र है, भारतवर्ष की मां निर्भीक निर्लोभ है, तो फिर भारतवर्ष के अंदर जन्म लेने वाले हर प्राणी में ये सद्गुण आपको अनायास मिलेंगे। आजकल की पढ़ाई के चक्कर में मनमानापन शुरू हो गया है, और जब उत्पात होते हैं तो लोग कहते हैं कुछ दवा करो, कुछ दवा करो। घूरे पर गुलाल छिड़कने के जैसा, सेंट छिड़कने के जैसा। मूल है मां और पिता दोनों के दोनों संस्कारित होंगे तो संतान अपने आप अच्छी होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात भगवान ने कही, अर्जुन तुम क्या समझते हो? इस दुर्योधन को, कर्ण को, द्रोणाचार्य, भीष्म को, भूरिश्रवा को, भगदत्त को देख करके समझते हो कि तुम बड़े महावीर हो? तुमको कुछ खबर है? मैंने अपने जीवन में जरासंध को मारा तो केवल तुम्हारे लिए मारा है। सोच कल्पना कर, जरासंध न मरा होता, एकलव्य न मरा होता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जरासंध, एकलव्य, शिशुपाल, कंस, ये सब न मरे होते तो आज सब दुर्योधन के संग खड़े होते, तब तुम्हारा क्या हाल होता? तब तुम कहां खड़े होते? मैंने पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, सकटासुर को, इनको मारा है सब तुम्हारे लिए। यदिस्यु न हता पूर्वम इदानीम सुभयंकराः। यदि मैंने इनको पहले नहीं मारा होता तो आज ये बड़े भयंकर, बड़े शक्तिशाली हो गए होते।
फिर जरासंध की कुछ चर्चा भगवान ने अर्जुन से, पांडवों से की, और एकलव्य के बारे में कह रहे हैं कि एकलव्य को मैंने मारा, सिर्फ तुम्हारे लिए मारा। त्वद्हितार्थम तु स मया हतः संग्राम मूर्धनि चेदि राजश्च विक्रांत प्रत्यक्षम निहतस्तव एकलव्यम ही सांगुष्ठम असक्ता देवदानवाह। एकलव्य के अंगूठे के सहित युद्ध के मैदान में रहने पर कोई जीत नहीं सकता था उसको। इसलिए आज से बहुत पहले मैंने तुम्हारी विजय के अनुष्ठान का आरंभ कर दिया था। अर्जुन, व्यर्थ की बातों में मत अटक। किसी ने प्रश्न किया, महाराज एकलव्य का अंगूठा कटा, अच्छा कि बुरा? वो विषय यद्यपि बहुत पहले महाभारत में आ गया, क्यों कटा, कैसे कटा, पर एक मोटी मोटी बात बिल्कुल अलग हट करके, जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका धैर्य समझ में ना आवे, तब तक उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों नहीं देने चाहिए। जब तक कुल और सील का ज्ञान ना हो जाए, तब तक न शस्त्र देना चाहिए न शास्त्र देना चाहिए। अनधिकारी के हाथ में जाने पर शस्त्र और शास्त्र दोनों अनर्थ करते हैं। शास्त्र अनर्थ क्या करेगा? जो परंपरा विहीन व्यक्ति शास्त्र को पढ़ेगा, उस शब्दों का अर्थ मन मानी लगाएगा और उसका दुष्प्रचार करेगा। शास्त्र के रहस्य का ज्ञान तो तब होगा जब आचार्य चरणों में बैठेगा, और थोड़ा सा अभिमानी होगा, एक पल में शस्त्र आया तो इसको मारेगा, उसको मारेगा, खुद मरेगा, बाप को मारेगा, भाई को मारेगा। जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण न हो, तो सबके हाथ में शस्त्र का और शास्त्र का जाना अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण का मानो तर्क है कि जो एकलव्य अपने सामने कुत्ते तक को बोलने देना नहीं चाहता है, उसकी वाणी भी अवरुद्ध कर सकता है, वो भला ताकतवर होने पर मनुष्यों को बोलने देता क्या? जो व्यक्ति प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है, ए भौंक मत, चुप बैठ, तो जो कुत्ते को नहीं बोलने दे रहा है, वो किसी को बोलने देता अपने समय पर? अधीर आक्रोशी के पास में शस्त्र होना उचित नहीं है। आज की सरकार भी शस्त्र का लाइसेंस देती है तो पहले परीक्षण कराती है ठीक ठाक है कि नहीं। वो बात एक अलग है कि सब अनधिकारियों के पास ही हथियार है, अधिकारी तो बेचारा रखता ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात जो भगवान कृष्ण ने कही, वो आपने भी नहीं सोची होगी। भगवान कहते हैं, आज यदि इस घटोत्कच को कर्ण नहीं मारता तो इसको मैं मारता। सुन रहे हो कि सो रहे हो? भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि आज ये कर्ण के द्वारा नहीं मारा गया होता तो इसके खून से मुझको मेरे हाथ लाल करने पड़ते, मुझे मारना पड़ता। धर्मराज ने कहा, भगवान, ये भीम तो पहले ही लंबे लंबे सांस ले रहा था, मेरा बेटा मारा गया। पूछा, महाराज क्यों? यदि ह्येनम नाह निश्यत कर्णः शक्या महामृधे मया वध्यो अभविष्यत स भीमसेनिर घटोत्कचः। भीमसेन दादा का पुत्र ये घटोत्कच मुझको मारना पड़ता यदि कर्ण नहीं मारता। और आज से पहले भी जो मैं सहन करता रहा, इसको मारा नहीं मैंने, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन उदास ना हो जाए। मया न निहत पूर्वम एस युष्मत प्रियेप्सया, तुम्हारा हित करने की दृष्टि से। पूछा, महाराज गड़बड़ क्या है इसमें? घटोत्कच को आप क्यों मारते? आपका क्या बिगाड़ा इसने? बोले, बात मेरा हित करना और अहित करने की नहीं है। पांडवों से कहा कि तुमको तो सिर्फ इसलिए अच्छा लग गया कि वनवास के समय पर गंधमादन पर्वत पर तुमको कंधे पर बिठा करके घूम रहा था, संकट के समय तुम्हारे काम आ रहा था। दुष्ट व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति यदि तुम्हारा हित करेगा तो तुम उसके अधर्म पर, पाप पर पर्दा डाल दोगे, तुम वही ना करोगे। ये धर्मस्य लोप्ता यज्ञ द्वेषी ब्राह्मण द्वेषी आसीत पापात्मा आसीत तस्माद एस निपातितः। इसलिए मरा नहीं, मैंने मरवाया है। बुरे व्यक्ति, हम लोग क्या कहते हैं, सब अमुक अमुक व्यक्ति है तो बुरा, पर हमारे लिए तो अच्छा है। भगवान कृष्ण की गीता ये कहती है कि मेरा और तेरा छोड़ करके सिर्फ ये देख धर्म का है कि नहीं। जो धर्म का है वो आपका है, जो धर्म का नहीं है वो आपका कभी नहीं हो पाएगा। ये जाति, कुल, खानदान,
इन सब चीजों को हटाओ। और जब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ब्राह्मणों का द्वेषी था, यज्ञ का द्वेषी था, धर्म का लोपता था, पापात्मा था, तब जाकर के पांडवों को शांति हुई। किसी ने प्रश्न किया, भगवान बार बार भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, ये मारा तेरे लिए, ये किया तेरे लिए। बोले भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, जिसको निमित्त बनाया है, जिसको श्रेय देना है तो भगवान तो उसको श्रेय देंगे ही देंगे। दूसरी बात, अर्जुन नर है और भगवान कृष्ण नारायण है, सारे झमेले नर की खोपड़ी पर आने हैं, नारायण पर आएगा क्या? सारी विपत्तियों का केंद्र तो नर है। महाराज इस प्रकार घटोत्कच के मरने पर आंसू गिराते हुए पांडवों को भगवान ने सांत्वना दी। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है कि पार्थ पर कर्ण ने पहले से ही शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो संजय ने कहा भगवान ये तो कृष्ण की चतुराई है, वो तो जानते हैं कर्ण मरे अथवा घटोत्कच मरे दोनों में हमारी सफलता है, पर भगवान कृष्ण की माया से मोहित होने के कारण ही कर्ण अर्जुन पर इस शक्ति को छोड़ नहीं पाया। कृष्णो ही मूलम पांडु नाम, कृष्णाश्रया कृष्ण बला कृष्ण नाथाश्च पांडवा और कृष्ण परायणम चैसाम ज्योतिषामिव चंद्रमा। भगवान कृष्ण के संरक्षण में पलने वाले, भगवान कृष्ण की माया से मोहित होने के कारण कर्ण अपनी शक्ति को छोड़ नहीं पाया। भगवान कृष्ण ने कहा जब तक कर्ण के हाथ में वैजयंती शक्ति थी, न निद्रा न च मे हर्षो मनसोपि युधांबर, तब तक न भगवान कृष्ण चैन से सो पाए और न कभी मुस्करा पाए। भगवान ने कहा राजन कि इस दुनिया में मुझे पिता माता भ्राता कोई प्रिय नहीं है, अपने प्राण भी प्रिय नहीं है जितने अर्जुन प्रिय है। उसी समय व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने प्रकट होकर के कहा धर्मराज घबराओ मत, केवल आज ही अर्जुन सुरक्षित हुआ है, आज से पहले अर्जुन सुरक्षित नहीं था। आज के 5वें दिन तुम सारी धरती के राजा हो जाओगे। पंचमे दिवसे तात पृथ्वी ते भविष्यति। इसका मतलब व्यास जी महाराज ये घोषणा कर गए कि तुम्हारी 5वें दिन विजय हो जाएगी। भगवान कृष्ण हर्ष के मारे झूमने क्यों लगे? क्योंकि घटोत्कच के मरने पर जो शोक का शीत पांडवों को निगल रहा था, उससे बचाने के लिए महाराज व्यास जी महाराज आ गए। भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट से माहौल एकदम बदल गया। शेष प्रसंग अग्रिम दिवस में संभावित द्रोणाचार्य जी महाराज का प्रयाण संभावित है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।